तेज जी, क्या कहना चाहेंगे चट्टान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च आज? भाई मेरे दोस्त का है, मेरा प्रोड्यूसर भी है और मेरा रोल भी धमाकेदार है। तो मैं तो विश करूँगा कि फिल्म चले, जिस फिल्म में मैं काम करता हूँ वो फिल्म चले, सबकी फिल्म चले। भाई एक फिल्म के चलने पे कितनी उनका रोजी रोटी चलती रहती है। क्या किरदार है आपका, थोड़ा सा? बहुत ही खतरनाक गुंडा टाइप है कैरेक्टर, जो पता नहीं कितने जैसे होते हैं ना डॉन, आजकल जो डॉन का खिताब दिया गया है वैसा है। बस अपना मतलब निकल जाए, किसी को मारना मार दे, उस टाइप का है। सुदीप जी के बारे में क्या कहेंगे? ऑलराउंडर है इस फिल्म में। सारा ऑलराउंडर है, बहुत मेहनत की है उसने, इसलिए हम सब ने उसका साथ दिया। जब देखा कि इतनी मेहनत कर रहा है आदमी, तो हम भी जानते हैं अभी 40 साल होने को आए हैं, 40th ईयर है। और ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब हिंदी के 13 भाषाएं की हैं मैंने। तो दिखता है कि एक आदमी जेन्युइनली चीज़ बनाना चाहता है, और कभी कभी होता है ऐसा, तकलीफ में होते हैं, तो वो निकालना तो शायद हमारा फ़र्ज़ बनता है, मतलब किसी भी एक्टर का फ़र्ज़ बनता है। अच्छा तेज जी, इस तरह के माहौल पे 90s के फिल्म है, उस माहौल पे है, तो लगता है कि आज के दर्शक जो है वो उस तरह के एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा क्यों नहीं है यार, बड़ी बड़ी देखो, फ़र्क यही है कि इसमें बड़े स्टार्स नहीं है, जो हीरो हीरोइन नहीं है। वरना अभी आप कितनी फिल्में देखिए वही उसे ईरा की बन रही है। आपका ये दंगल वंगल कहाँ का है, सब ऐसे ही है। तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिल्म में अगर कंटेंट्स अच्छे होंगे तो चलेगी, ऐसा है। मेरा पॉजिटिव रोल है इस फिल्म में। पुलिस अफसर है जो कि कर्तव्य के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कैरेक्टर मैंने निभाने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है, और डायरेक्टर ने भी अच्छा काम लिया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक फिल्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि एक चेंज है एक कैरेक्टर का। और एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखी है, और बहुत से प्रोड्यूसर्स ने भी बात कही है कि जब नेगेटिव करने वाला पॉजिटिव करता है तो उसका मज़ा अलग होता है, और मुझे बहुत मज़ा आया। सुदीप जी के बारे में क्या कहेंगे? सुदीप जी समर्पित हैं, अपने काम को समर्पित हैं। तकलीफ़ें आई, बहुत तकलीफ़ें आई, लेकिन बहुत शांत आदमी है। और कोशिश की, इनको समय लगा फिल्म बनाने में, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है और फिल्म अच्छी साफ सुथरी बनाई है। परमात्मा करे कि फिल्म चले और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो रिलीज में भी काफ़ी समय लगता है, 17 में बता रहे हैं कि शूट हुआ, अब 19 में रिलीज। हाँ, काफ़ी टाइम लगा फिल्म को बनने में, क्योंकि पैसे की तकलीफ रही, कुछ रहा। और लेकिन सुदीप जी बहुत सधे हुए आदमी हैं, बहुत संभाल के दोनों ने, पति पत्नी ने फिल्म को आगे बढ़ाया। और सभी लोग, हम लोग पूरा परिवार की तरह, जीत उपेंद्र जो हमारे हीरो हैं, तेजू, हम सब लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर इस फिल्म में काम किया। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मैंने 7 लैंग्वेजेस में किया है काम, एंड ज़्यादा काम लास्ट 4 साल से गुजराती फिल्म है। गुजराती का film। तो कितने फिल्में अब तक आपने लगभग कर ली हैं? मैंने सब मिला के आई थिंक 150 के आसपास की है। और हिंदी मूवीज में? हिंदी काफ़ी की थी, अभी बहुत टाइम के बाद वापस हिंदी हाँ, कर मेरे रहा ख्याल से ये हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप दिखेंगे इस फिल्म में। कैसा लगा ये रोल आपको? ये रोल बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड सुदीप जी का जब फ़ोन आया था तो मैं जाकर मिला, तो इट वाज एक्चुअली इन द बिगिनिंग इट वाज अ डिफरेंट रोल, फिर वो डेवलप हुआ एंड वो मेरा लक था। तो ये कैसा है, पुलिस वाला दबंग टाइप का पुलिस है? ये इट इज़ ये ऑफिसर को डेफिनेटली बहुत एटीट्यूड है, एंड एक अपना जो बिलीफ पर जो चलने वाला बंदा है। कि क्या है, समाज से बुराई हटाने वाला? या व्हाटएवर जो भी करता था वो सच्चे दिल से करने वाला था। क्या कहेंगे? वो एक्ट्रेस आपकी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हाँ, इनके साथ काम करने का? रजनीका जी हैज़ बीन अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑल्सो, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, एंड एज एन एक्ट्रेस शी इज़ वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। अजय भाई, हाँ सर, वो मूंछ वाले मूवमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? आप मूंछ नहीं रखते थे, पिक्चर में मूंछ रखा है आपने। हाँ, नहीं एक्चुअली कैरेक्टर का डिमांड था एक्चुअली, एंड सुदीप जी और मेरा एक डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। तो सुदीप जी के असली दिमाग मोच है वो या नहीं, आई हैड टू, वो मेरी दूसरी भी शूट्स चालू थी इस वक्त। नकली है? हाँ, नकली है, हाँ। तो फिर हम लोगों ने मूछ पर वर्क किया, फिर सर्टेन बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट, जैसे वो चाहते थे वैसे कोशिश की। इसके पहले मैंने एक फिल्म की थी, नीडर द फीलर्स, उसमें मैं को प्रोड्यूसर हूँ। सुदीप जी उसमें डायरेक्टर थे, तो एज अ प्रोड्यूसर ही मेरी फर्स्ट फिल्म है। इतना लेट को रिलीज में क्यों इतना समय लगा? 17 में आप लोगों ने शूटिंग की? नहीं, 16 में शूटिंग की, क्योंकि हम लोगों ने 2 पार्ट साथ में करते हुए चल रहे थे, और मुझे जो रिलीज़ करना है, मुझे रिलीज़ प्रॉपर वे में और ग्रैंड वे में करना है। इसीलिए मैं
एक 2 वीक का गैप जिसमें मतलब कोई बड़ी फिल्म के साथ क्लैश ना हो या किसी जो भी है आज का टाइम में वो बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो क्योंकि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको बोलते हैं, कोई कंपनी ने फिल्म नहीं ली, तो वो एक टाइम मांगते थे कि 2 हफ्ते का टाइम हमको मिले, तो इसलिए उस हिसाब से सोच के। कितने गाने हैं फिल्म में? फिल्म में 5 गाने हैं, एक टाइटल सॉन्ग, एक आइटम सॉन्ग और 3 रोमांटिक। तो किनकी आवाज़ में सिंगर्स? कुमार शानू, देवाशीष दास गुप्ता, प्रीथा मजूमदार और प्रिया भट्टाचार्य, और आइटम सॉन्ग में अनन्या बासु। गाने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। गाने बहुत अच्छे गाने, वेरी नाइस टू हियर। ऑफ कोर्स 90s की। 90s बट लॉट ऑफ मेलोडी। अच्छा, एक्ट्रेस बनने के लिए आपने इसमें सोचा है या सुदीप जी का प्लान था? नहीं, एक्ट्रेस में शुरू से थी मैं। लॉट ऑफ सीरियल्स। हाँ, मैं इस फिल्म में क्योंकि आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। 1989 से मैं एक्टिंग में हूँ, मतलब मुंबई में। उसके पहले मैं रांची में थी, तो मैं स्टेज AI और दूरदर्शन करती थी, तो मैं एक्टिंग करती ही थी। बीच में मैंने छोड़ दिया था एक्टिंग सीरियल्स में। उसके बाद मैं थोड़ा डबिंग में शिफ्ट हुई, फिर 2013 से मैं दोबारा वापस आई एक्टिंग में। सेकंड पार्ट कब होगा दीदी? सेकंड पार्ट 2020 मार्च। 2020 में होगा। हाँ, 2020 मार्च। इंडियन मतलब वोमेन का जो रोल आपने निभाया, एक 35 से 40 के एज की महिला था, उसमें आपको कैसा मजा आया? उसमें तो आपको मज़ा ये आया कि मुझे तो डायरेक्टर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था वेट पुट ऑन करने की। काफ़ी लोगों ने इसमें मुझे ये भी बोला है कि बहुत मोटी है, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं रहता है ना, बट मुझे वेट पुट ऑन कराया गया था। पार्ट 2 में मैं वेट मेरा कम है। जी, अभी की आज के ज़माने में साड़ियाँ पहनते हुए हीरो को देखने को नहीं मिलता है, ऑडियंस देखेगी, इसे आपने काम But it किया। was a demand of the character. डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि वो 90 दशक की मध्य प्रदेश की औरतें वैसी ही होती थी। मेरे साथ में जो भी मेरी को एक्ट्रेसेस है उनको भी आप वैसे ही देखेंगी, सब ट्रेडिशनल बट सब अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम, मतलब उनके साथ सपोर्ट करने वाले कैरेक्टर्स। Sudeep ji was very clear, even as far as my character was concerned. He said, I don't want you, a person looking like a hero. I want you to look the character. Like जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एंड उन्होंने जो मेरे को एटीट्यूड एंड जो चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली, सो आई फेल्ट ही वाज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांटेड, तो वो आई ट्राई टू डू एज मच एज ही सेड। बंगाल में आपको शूटिंग में दिक्कत हुई, तो फिर कहाँ शूट आपने पूरा किया? बंगाल में दिक्कत हुई, उसके बाद हमने जो बंगाल में एक गाना हमने शूट किया था, तेरे लिए दिल के दिए। वो मेरे ससुराल, मेरे रिलेटिव का ही वो ये महल है, आप बोल सकते हैं, वो लोग ज़मींदार हैं वहाँ के। वो एक गाना हमने वहाँ पे शूट किया था। बाकी 2 गाने हमने वृंदावन गार्डन मैसूर में किया, जो अभी सुदीप जी ने बताया था कि 12 साल बाद वहाँ पे शूटिंग हुई, और उसके लिए मुझे मेरे एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन से मुझे बाकायदा चिट्ठी लिखवा के ले जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक उस समय 12 साल पहले एक आतंकवादी अटैक हुआ था, तो शूट अलाउ नहीं करते थे। शूट के अंदर ही टेररिस्ट बन के घुसे थे, तो वो रशियन फाउंटेन वगैरह जो है वो उड़ गया था, जो मेन फाउंटेन है, तो हमको वो चाहिए था। तो वो मशक्क़त करके हमारे एसोसिएशन ने हमारी बहुत मदद की। वो शूट, एक गाना हमने वहाँ किया, और एक जो गाना आपने जो पीछे नदी के किनारे देखा, वो कावेरी नदी का है, वो इसके पीछे साइड है। और बाकी शूटिंग्स हमने मुंबई में की। मैडम, पुलिस वाले की पत्नी का रोल आपने किया है, तो जो पुलिस वाला जो दबंग होता है, वो दबंगई आप में भी देखने को मिलेगी? जी, आपने थोड़ा बहुत देखा भी हाँ, होगा। देखा, मैं इसीलिए मैं पूछा। जी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर जो रंजीत सिंह, उन्होंने जब मेरे साथ कुछ होगा फिल्म में, ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब बंदूक रखना या बंदूक चलाना वो सब सिखा दिया था सेफ्टी के लिए। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो मैं विलन के साथ भी मेरे क्लैशेस हैं, मेन विलन के साथ। अच्छा, एक्शन भी करते हुए आप? मैं एक्शन मेरा आपको इस पार्ट में नहीं दिखेगा, पार्ट 2 में दिखेगा, वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। नेगेटिव से पॉजिटिव इसमें कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हर एक्टर को अलग अलग किरदार करने चाहिए, और उसी से एक्टर की एक छवि बनती है, और उनकी एक किस चीज़ में माहिर हो, कहाँ तक इमोशंस ले कर सकता है, उसके अंदाज़ा मिल सकता है। पुलिस का ही रोल है आपका? जी, एंड इज़ अ गुड मैन। और दूसरी बात, जो हीरो है उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और वो अपने महकमे में जो इस तरह का जो हीरो का रोल, जो इंस्पेक्टर है, उससे बड़ा नाज है उसको। एंड उस नाज के साथ साथ वो इतना कॉन्फिडेंट है कि ये बंदा 100 को अकेला भारी पड़ सकता है। इज़ एक कहते हैं कि सही हीरो बताया गया है। और ये भी हो सकता है कि MP और पुलिस में जब एक फिल्म देखी जाएगी तो उनको वाकई में ये गुरूर होगा कि चलो हमारी छवि इतनी अच्छी दिखाई गई।
जैसे सर आपने कहा 100 पे भारी, तो 100 साउथ की पिक्चरों में 1000 पे भारी होता है, क्या उस टाइप के कुछ सीन्स हैं? हाँ, ये देखा तो साउथ के कैलिबर की फिल्म है। जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो एक्शन में भी इतना ही पावर है, इवन द इमोशन सीन्स आर इतना गुड। और दूसरी बात, जिस तरह की एडिटिंग हुई है फिल्म, वो टिपिकल साउथ टाइप की फिल्म बनी है। और जिस तरह का इनका रोमांस भी दिखाया है, तो आप जब साउथ फिल्म में रोमांस देखते हैं जी सर। ना, इंटीमेट रोमांस है, बहुत अच्छा रोमांस है। और सबसे अच्छी बात है इसमें मैच्योर्ड लव स्टोरी दिखाई है। हाँ, दैट इज़ एक थोड़ा हटके हैं, नॉर्मली यंगस्टर्स की दिखाई जाती है, इसमें मैच्योर लव स्टोरी ऊपर से। और जो रजनीकांत जी ने रोल किया है, तो डेफिनेटली लोग ये महसूस करेंगे कि इसमें जो एक नारी शक्ति होती है ना, एक इंस्पेक्टर की बीवी है, कि अगर इंस्पेक्टर नहीं रहा तो इंसान अपने आप को कैसे मतलब वो दुर्गा को रूप में ले सकती है। एग्जैक्टली। और उस दुर्गा के रूप में उसके पति की भी छवि दिखी, क्योंकि उस पति ने उसको कॉन्फिडेंट दिया, उसने उसको सिखाया है कि अगर नहीं भी रहने के बाद भी यू हैव टू सर्वाइव इन टू कॉन्कर द। जी सर, इसमें एक आइटम सॉन्ग भी है गाने में, तो ये सर पिक्चर की डिमांड थी कि डाला गया कि पब्लिक गौर ना हो? नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म में जितना भी सीन्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उन फिल्म के हिसाब से डाली गया। बिकॉज वो कोई चीज़ आपको पब्लिक को टिंटिलेट करने के लिए डाली गई है कि पब्लिक को बिठाएं, पब्लिक को खुश करने के लिए। ये एक फ्लो के अंदर कैरेक्टर के साथ आई है, और जो कहानी में उसका एक अपना एक महत्व है उस सीन का। जी सर, थैंक यू। ये इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये फिल्म तो मेरा घर में ही बना, तो मैं घर का मुखिया हूँ। और मेरा एक थोड़ा सा इसी शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर था, 2003 में रिटायर किया। और मैं रांची में जब थे 70s-80s में कुछ नाट्यशाला हम चलाते थे, उसका नाम था कला संसार। उसका सिल्वर जुबली भी हम रांची में किया था। ड्रामा का डायरेक्शन वगैरह देते थे, और मैंने कम से कम 70-80 ड्रामा हमने स्टेज किया था, जिसमें मेरा बेटी भी रहती थी और मैं डायरेक्शन देते थे और कुछ नहीं। और उससे करते करते मैं आ गया, बॉम्बे आ गया बेटी के साथ लेके। और ये फिल्म में ऐसा हुआ क्या, ये जो रोल मेरे को दिया गया है, पुलिस एडवाइज़र, स्टेट गवर्नमेंट का एडवाइज़र है पुलिस। इसमें रोल है आपका? वो पहले देखा ना, फर्स्ट देखा ना, उसमें रोल है मेरा। ओके। सब कुछ ठीक होना चाहिए बोला था ना। अच्छा, हाँ, डायलॉग आया, करेक्ट हाँ। करेक्ट। उस समय मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। नेक्स्ट दिन मेरे को बोला कि आप रेडी करना पड़ेगा। हम बोला ठीक है कर देते हैं। तो वो मैंने किया था। और सेकंड पार्ट 2 में भी है, मैं जब बूढ़ा हो जाता हूँ उसमें भी है, शूटिंग हुआ है। इसमें आना इसलिए आना पड़ा, एक आर्टिस्ट आना था, नहीं आया तो मेरे को बोला डैडी आप तैयार हो जाइए। मैंने उसको स्क्रिप्ट दिया, मैं पढ़ा, ठीक है कर देता हूँ, तब किया। ऐसे आ गया होगा। ऐसा फिल्म में मैं रिलेटेड है, और क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र रूप से मैं फिल्म में हूँ, और इसलिए आने पड़ता है, ऐसे हुआ है। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है ट्रेलर आपको फिल्म का? ट्रेलर तो ज़बरदस्त लग रहा है। मैं 90 के हिसाब से ट्रेलर लग रहा है। मॉडर्न टेक्निक इसमें आ गया थोड़ा सा, लेकिन 90 का ट्रेलर है, 90 का लुक आया है। मैं चाह रहा था कि ऐसा फिल्म ना हो कि जो हमको आंख बंद करने पड़े, और गाना आता है तो बाहर जाने पड़, टॉयलेट जाने पड़ा। देखते हो हमेशा, हम तो फिल्म आजकल कम जाते हैं, लेकिन पहले देखते थे गाना आता है तो ऐसा गाना है, भद्दा गाना होता था, सब बच्चे लोग उठ कर बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, गाना हो तो आदमी बैठे और बार बार वही गाना सुने, जो हम आजकल हम लोग रेडियो में सुनते, पुराना गाना ही सुनते हैं, नया गाना नहीं सुनते। 90 का गाना सुनते हैं, 70 सुनते हैं, 60 का सुनते हैं, वैसे होना चाहिए। तो सुदीप ने बहुत मेहनत किया गाना लिखने के लिए, और ये करने के लिए बहुत मेहनत किया, और रात जाग के गाना लिखा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। अगर सबको अच्छा लगा तो वही सक्सेसफुल है। 2015 में हम लोगों ने जब प्रोडक्शन हाउस शुरू की, तो तभी तय हुआ था कि फिल्म जो बनाना है तो थोड़ा कुछ हटके बनाएंगे, देसी फिल्म बनानी है, देसी।
तो स्टोरी वगैरह सेट हुआ, तो फिल्म के बैकड्रॉप सेट हुआ मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश समझ लीजिए 90 का बैकड्रॉप सेट हुआ, तो 90 के मध्य प्रदेश के बारे में अभी के लोगों को बहुत कम मालूम है कि मध्य प्रदेश आज से 10 साल पहले ज़्यादा दिन पीछे नहीं, एक पिछड़ा हुआ स्टेट हुआ करता था। फिर कट के छत्तीसगढ़ अलग निकल गया तो थोड़ा राहत हुई, और आज से 26 साल पहले मतलब 1989-90 में उस प्रदेश का क्या हाल रहा होगा, वो उस टाइम में जिन लोगों ने उस प्रदेश को देखा है उन्हें मालूम होगा। अभी के लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने देखा है करीबन 12 से 16 किलोमीटर में एक लैंप पोस्ट मिलती थी, वो भी लकड़े की, रात के टाइम की बात बता रहा हूँ। वो बल्ब जलता था उसमें 100 वाट का, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ था ही नहीं। रोड सब सिंगल पिच का, आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड होता था टूटा हुआ, तो उस तरह का पूरा वातावरण था। तो हमने जब काम शुरू की तो वहाँ फिर मैं गया, सारी चीज़ें मैं रिकॉल की, जो पुराने लोग मेरे जान पहचान उनसे मिला, तो मैं सबसे मशवरा की मैं कि इस तरह का कुछ करने जा रहा हूँ। तो फिर लोकल पुलिस के ऊपर है, तो लोकल पुलिस से जाके मिला कि 90s में क्या यूनिफॉर्म कैसा रहता होगा। फिर एक डीएसपी साहब मिले, फिर एक एडीएम साहब हैं वहाँ पे मिस्टर HS मीना, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनका नाम लेना ज़रूरी है। वो होशंगाबाद में तब एडीएम थे, उन्होंने काफ़ी मदद की। फिर परमिशन वगैरह लिया, फिर कॉस्ट्यूम जो आपको बताया मैंने, ड्रेस वगैरह जो एसेसरीज है ना, वो ओरिजिनल पुलिस का है। मैं वहाँ भोपाल में पुलिस स्टोर से बाकायदा लेटर लिख, अच्छा ओरिजिनल था वो? ओरिजिनल है वो। यहाँ क्योंकि MP पुलिस का इधर कुछ मिलता नहीं, बॉम्बे में दादरवान मार्केट में जो मिलता है सब महाराष्ट्र पुलिस का मिलता है ज़्यादातर, या तो भोजपुरी फिल्म चलती है, वो बिहार पुलिस UP पुलिस का मिलता है। मध्य प्रदेश पुलिस बोले तो एक अलग टाइप की चीज़ है जो यहाँ पे यूजुअली यूज़ नहीं होता। तो मैं यहाँ झंझट कर रहा हूँ, कोई कुछ भी ले आके चिपका देगा, तो मैं बोला बाबा वहीं से ले आना जरूरी। तो सारे वहाँ के जो पुलिस स्टोर है जहाँ से पुलिस के सामान मिलते हैं वहीं से लाया गया, बाकायदा रिसीट है मेरे पास। तो अप्लाई करके परमिशन लेके मैं वो खरीद के परचेज करके लाया हूँ सारी चीज़। तो आप बंगाल से? मैं बंगाल से हूँ, और मैं बंगाली फिल्में भी बनाई हैं आपने? नहीं, बंगाली फिल्में मैं कभी एक्चुअली बनाना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं 89 में आ गया इधर बॉम्बे। तो हिंदी में बनाई है आपने कुछ फिल्में? हाँ, हिंदी में बनाई है। इससे पहले मेरी एक छोटी सी फिल्म रिलीज हुई 2014 में, नीडर द फेयरलेस नाम था। शायद यहाँ कुछ होंगे आपके मित्र, नीडर द फेयरलेस, उस टाइम आए होंगे, ऑडियो रिलीज था मेरा उधर। तो वो प्रोड्यूसर कोई और थे, मैं डायरेक्टर था उसका। बट ये जो है होम प्रोडक्शन, और अभी मैंने तय कर लिया कि अभी मेरा काम सिर्फ होम प्रोडक्शन का ही करना है। मैं बाहर अभी काम मैं करने वाला भी नहीं हूँ, वो नहीं करूँगा कोई बाहर का आदमी तो अपने बैनर इन्वॉल्व करके करना है, मेरे को ऐसे जाके किसी के साथ डायरेक्शन नहीं करना है। हीरो का सिलेक्शन कैसे किया आपने? हीरो का सिलेक्शन एक मज़ेदार थिंग है। हीरो का सिलेक्शन ऐसा है कि इसमें आपको मैं खुले शब्दों में बता रहा हूँ, इसमें पहले सिलेक्ट किया था मैंने राहुल रॉय को। ठीक, साइन भी कर दिया था? हाँ बिल्कुल, सब हो गया था। तो जब शूटिंग में निकलना था बोलपुर आउटडोर, तो उसके ठीक जस्ट 6 दिन पहले राहुल का फ़ोन आया, बोले कि भाई मेरा थोड़ा सा लुक लेके टेंशन है, क्योंकि मैं पहले बोला था मूंछ लगेगा। वो बोला मैं मूंछ का भी, वो या क्लीन शेप लुक है उसका, और थोड़ा सा अलग टाइप का चेहरा है। तो मैं सोचा था कि अच्छा लगेगा, और सोच के मैंने उसको कन्विंस भी किया, तो राजी भी हो गया था। बाद में शायद उसको खुद लगा होगा या किसी ने बोला होगा कि भाई ये तुम ऐसा मत करो, मूंछ लगाओगे तो ठीक नहीं लगोगे, तुम्हारा एक अलग ग्लैमर लुक है, बिग बॉस दिस एंड दैट। तो उसने बाद में डिसाइड किया कि भाई ये करना नहीं है। तो उसने बोला सुदीप यार लुक लेके थोड़ा टेंशन है, विदाउट मुस्टाच नहीं चलेगा। हमने नहीं यार, इस कैरेक्टर में मूंछ चाहिए, क्योंकि 90s के ऑरा में MP में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं होते थे जिनका मूंछ नहीं होता था। तो जो फैक्ट है उसको झुटला नहीं सकते। तो इट्स बेटर कि बोले फिर आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। तो प्यार से उसने एडवांस भी वापस भी कर दिया तुरंत नेक्स्ट डे, दोस्ती आज भी है। फिर मैं बोला यार अभी क्या करूं, तो मैं जीत को फ़ोन किया। जीत का इसमें रोल था, वो भी आपको बता दो, जीत का गेस्ट अपीयरेंस था इसमें। जीत का एक फ्लैशबैक पार्ट था, एक डेयर पुलिस ऑफिसर का जो मर जाता है, छोटा रोल था, गेस्ट अपीयरेंस था। 4 दिन का काम था उसका, एक एक्शन सीन, एक गाने और कुछ सीन्स थे। तो मैं फिर वही 5 दिन के अंदर मेरे को स्क्रिप्ट बदलना पड़ा टोटल। जीत को मैं बोला जीत तुम्हारा, उसका डेट था, वो भी बोलपुर में शूटिंग था। बोलपुर का मध्य प्रदेश? बोलपुर नहीं, बोलपुर हमने बंगाल में, शांतिनिकेतन जहाँ से मैंने शेड्यूल ओपन की थी। अच्छा। MP में बाद में गया हूँ, पहले शुरुआत वहीं से की थी। तो बोले यार अचानक इतने सारे डेट्स कैसे एडजस्ट करेंगे। बोला भाई ये हो गया, मेरे को अभी तुम्हारा ये चाहिए।
तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, मतलब ऐसे किया मैंने तो थोड़ा बोले ठीक है कोई बात नहीं करते हैं। तो वहाँ से फिर जीत आया। ये रोल में जीत पहले नहीं था, इस रोल में राहुल रॉय था। जीत को बाद में मैं अडॉप्ट किया। और एक्ट्रेस का बताता हूँ। एक्ट्रेस का ये प्रोड्यूसर है करके एक्ट्रेस ज़बरदस्ती नहीं ठुसा गया। इसमें क्या है, फिल्म जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। इसमें मतलब जरूरत थी वैसी? नहीं आपको बता रहा हूँ क्यों है। फिल्म में एक जगह प्रेग्नेंट दिखना था, अब मैं बोला था कोई पैड वैड लगाने में दूंगा नहीं, साड़ी पहनोगे तो पेट साफ दिखना चाहिए कि पेट है, ट्रांसपेरेंट साड़ी दूंगा तो मुझे दिखना चाहिए कि प्रेग्नेंट है, पेट दिखना चाहिए ऊपर। अच्छा, कभी कभी यहाँ नकली लगता है। तो देना ही नहीं है, मैं देना नहीं चाहता था। तो अब ये बोली कि भाई मैं तो कर लूँगी लेकिन समय चाहिए। तो मैं बोला समय तो अभी तुमको समय देना पड़ेगा। अच्छा कभी आई, पहले मैं मार्केट में 3 अलग अलग एक्ट्रेस के पास गई हैं। अब 3 एक्ट्रेस का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा, उसमें से एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो क्या वो पहले ही बोला कि भाई ये सब बात कभी बोलना मत किसी को। 3 जन के पास मैं गया तो उनका मैटर यही था कि भाई एक बार प्रेग्नेंट देखना है तो मोटा होना है। आजकल मोटा कोई होना नहीं चाहता, सब वो 0 फिगर ये वो। तो फिर पतला होना है, फिर पतला होना है और फिर नॉर्मल में आना है। तो इतना मगजमारी, मतलब उनका कहने की इतनी मगजमारी कौन करेगा। करोड़ों का डील हो तो समझे, उतना तो है ही नहीं। लाखों का मैटर हो तो उसमें क्या करना है। तो वो एक इंटरेस्ट होता है ना कैरेक्टर को लेके, वो इंटरेस्ट उतना दिखा नहीं जितना होना चाहिए। तो 3 दरवाज़ा भटकने के बाद मैं बोला ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे काम ही नहीं बन पाएगा। फिर उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला ठीक है लेकिन मुझे समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई वो आर्टिफिशियल तरीके से कुछ नहीं करूँगी, तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ। तो फिर 2015 में काम शुरू नहीं हो पाया। 2016 जनवरी 31 को हमारा शूटिंग शुरू हुई। तो 1 साल मुझे रजनीकांत को देना पड़ा मोटा होने के लिए। हुई शूटिंग ख़त्म होता गया, एक शेड्यूल किया 15 दिन का, उसके बाद बीच में 3 महीने का गैप दिया, फिर वो रिड्यूस की, नॉर्मल में आई, फिर जो उसका नॉर्मल पोर्शन का सीन था वो शूट किया। फिर पार्ट 2 की भी शूटिंग साथ में चल रहा था। फिर पार्ट 2 में उसको स्लिम होना था क्योंकि एक्शन है उसमें, बहुत ज़बरदस्त एक्शन है। तो उसके लिए फिर उसको 3 महीने मेरे को और छोड़ना पड़ा। तो करते करते 1 साल वही मोटापे पतले और ये बैलेंसिंग में 1 साल निकल गया। तो ये जहमत कोई और उठाने को तैयार नहीं था, तो मजबूरी में मुझे अपने घर से लेना पड़ा। और इसका एक वीडियो है यूट्यूब में, हमारी कंपनी का चैनल है सर्वमंगला इंटरनेशनल, इस बाबत मैंने एक वीडियो वहाँ पर डाला हुआ है। तो वो वीडियो में सारी क्लैरिफाई किया हुआ मैंने कि क्यों ऐसा किया। तो पत्नी है करके मैंने ऐसे लेके काम नहीं किया। अच्छा, इसको रिलीज में इतना समय क्यों लग गया? 16 में आपने शूट किया, हाँ, अभी 19 आ गया। रिलीज में इसलिए समय लग गया सर कि बीच में एक पूरे देश में एक चीज़ हो गई थी, आपको भी पता होगा, आप भी उसके सताए हुए होंगे। उसका नाम नोटबंदी है। तो नोटबंदी होने के बाद सब थम सा गया था। हालांकि नोटबंदी के दौरान हमारी शूटिंग चालू थी बॉम्बे में, वी आर शूटिंग इन मेडरलैंड दैट टाइम। बट पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा टूट सा गया। हर कोई बोलता है भाई अभी रिलीज़ कैसे करेंगे, मॉनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो कैसे करेंगे। फिर मैं आगे काम लेके मैं फंस गया। काम पैसे का मतलब मेरे पास जितना था मैं काम करके फिर आगे से कहीं से कुछ आ नहीं रहा था। तो एक गैप सा, एक 7-8 महीने गैप हो गया था। 7-8 महीने के बाद फिर पूरी यूनिट को रिचार्ज करना, रिशेड्यूल अप करना, फिर सबका डेट्स ऊपर नीचे कैसे की, समय इसलिए लगा। और 2 पार्ट साइमल्टेनियसली शूट हो रहा था। फिर जब मैं देखा कि अब पार्ट 2 को और ज़्यादा खींचने जाऊंगा तो मेरा पूरा बजट पार्ट 2 में चला जाएगा, फिर पार्ट 1 अटक जाएगा। तो मैं पार्ट 2 को एक जगह पे विराम दिया, फिर पार्ट 1 को आगे ले जाकर ख़त्म किया। पार्ट 2 70% शूट हो चुका है, एडिट भी हो गया। बाकी जो भी 15-18 दिन का काम है वो बचा हुआ है, वो ख़त्म करना है। अच्छा, म्यूज़िक की बात करें, कितने गाने हैं और सिंगर्स कौन कौन हैं? इसमें म्यूज़िक 5 गाने हैं इसके अंदर। एक टाइटल सॉन्ग है, 3 डुएट है आपके रोमांटिक डुएट, और एक आइटम सॉन्ग है। तो 5 गाने में से इसमें अहम सिंगर है कुमार शानू, देवाशीष दास गुप्ता, पृथा मजुमदार, प्रिया भट्टाचार्य, अनन्या बासु और आबिद जमाल। आबिद ने टाइटल सॉन्ग गाया है, सोलो है। अभिजीत भट्टाचार्य, आबिद जमाल, अच्छा आबिद जमाल, उसने टाइटल सॉन्ग गाया है। और 2 डुएट है शानूदा और प्रिया भट्टाचार्य का गाया, एक डुएट है देवाशीष दा और पृथा का गाया हुआ, और एक आइटम सॉन्ग है जो अनन्या ने सोलो गाया हुआ। आइटम सॉन्ग किस पे फिल्म है? आइटम सॉन्ग विलन के अड्डे पे है। तो तेज सप्रू विलन है उसमें। तो पूरे उनके जो गैंग है वो सारे लोग, और एक कैसर करके एक लड़की है, बहुत अच्छी डांसर है, जिसको हमारे जो सिनेमाटोग्राफर है राजेश, वो कहीं से रेफ़र किया था। हालांकि वो राजेश भी आज यहाँ नहीं है, उसकी बेटी की तबीयत खराब, वो गाँव में है, वो हफ्ता भर 10 दिन से बॉम्बे से बाहर है, वो आज आ नहीं पाएगा।
तो उसका रेफरेंस था। लड़की बहुत अच्छी लड़की है और अच्छा काम भी अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा काम। अच्छा, कब तक देख पाएंगे दर्शक इसको सिनेमाघर में? 20 सितंबर को रिलीज है सर। अभी 1.5 महीना पहले ट्रेलर आ गई। 21 अगस्त से थिएटर में भी आ जाएगा ट्रेलर। आज तो अभी सोशल मीडिया वगैरह में यूट्यूब में आ जाएगा। 21 अगस्त से ट्रेलर आ जाएगी थिएटर में और 20 सितंबर को आपका इसका। सर पुराने लोग हैं, पुरानी ज़माने की स्टोरी है जी। तो कितना आपको शूट करने में मज़ा आया? मज़ा मतलब ये स्टोरी ऐसी है। जी सर, तो उसी समय के लोग थे, उसी समय की स्टोरी है, तो अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आप अभी जब फिल्म आपने ट्रेलर देखा ना, आपको कैसा लगा मुझे आइडिया नहीं है कि आप देखे कि ठीक से, कि वो भी मुझे पता नहीं। आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा। देखिए 90 के दशक में जो टेक्निकल हमारे पास जो होता था ना, उस टाइम में जिमी जिप होता नहीं था, पता होगा सारी चीज़। तो इसमें जितना मूविंग शॉट है, जितना भी ट्रेलर में तो उतना यूज़ नहीं किया, पर फिल्म के अंदर जो है, मैंने पूरी फिल्म में पार्ट 1 में किधर भी जिमी जिप यूज़ नहीं किया, किधर भी नहीं। इवन गाने में शॉट आप देखेंगे, गाने में मैंने क्रेन को ट्रॉली की जिमी जिप की तरह यूज़ किया। मेरे कैमरामैन और मेरे जो टेक्नीशियन थे बैंगलोर में, उन लोगों ने करके दिया था। पूरा ट्रैक पे मैंने क्रेन लगा के जिमी जिप की तरह मैंने हैंडल किया उसको। तो लगेगा जिमी शॉट है, लेकिन वो क्रेन से लिया हुआ। एक जगह में क्या हुआ, हम लोग बोलपुर में शूट कर रहे थे, तो मेरा जो कैमरामैन है उसको लगा कि यार मॉडर्न ज़माने में शूटिंग हो रही है, लोग ये तो नहीं कहते कि बैकडेटेड है, क्या है, नहीं है, काम मेरा वर्क है। तो वो बहुत प्रेशर देने लगा। सेट पे जिमी जिप था, लेकिन वो पार्ट 2 के जो सीन शूट कर रहे थे उसके लिए था, पार्ट 1 के लिए नहीं था। मैं पार्ट 1 में यूज़ नहीं किया। वो प्रेशर देना, सर एक सीन सर करना है। तो लास्ट के एक रक्षाबंधन का एक सीन है फिल्म के अंदर, जो अमूमन आजकल हिंदी फिल्म से गायब हो गया। रक्षाबंधन के दिखता नहीं है इसमें। तो उस रक्षाबंधन का जो सीन है उसको मैंने जिमी जिप से शूट किया। बाकी फिल्म के अंदर सब पुराने 90s के हिसाब के तौर तरीके, कपड़े लत्ते, इवन गाड़ियाँ आप जितने देखेंगे इसके अंदर सब वो 90s के ही मॉडल के गाड़ी हैं। और फाइट भी तो आप देख रहे हैं 90s की फाइट है, इसमें कोई रोप वोप का चक्कर है नहीं। तो मज़ा तो बहुत आया। कोई मैसेज भी है फिल्म में? जो है मैसेज है ना सर, फिल्म आप देखेंगे आपको मैसेज मिलेगा। वन लाइनर क्या है, मतलब फिल्म की कहानी? वन लाइनर ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई डिपार्टमेंट पे है और बहुत जिम्मेदार पद पे है तो आप फैमिली के लिए समय ना निकाल सकते। और जो फिल्मों में अमूमन दिखाया जाता है कि आदमी फैमिली सेक्रीफाइस कर देता है, ड्यूटी निभाता है, तो ऐसा आदमी होता है जो ड्यूटी भी निभाता है और फैमिली को भी बैलेंस करता है और खतरों का सामना करते हुए करता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि उसको कोई छू नहीं सकता, मार नहीं सकता, कुछ भी हीरोई का उड़ के चला गया, 5 लात मारा तो 10 आदमी उड़ गया, ऐसा नहीं है। उसके घर में ही प्रॉब्लम होता है, बीवी नाराज़ होती है, बच्चे रोते होंगे। बट ऐसा नहीं कि वो ड्यूटी के लिए बोले, देश के लिए परिवार कुर्बान वाला मैटर नहीं है। देश है, देश अगर नहीं है तो कोई नहीं है। लेकिन जो देश से प्यार करते हैं वो अगर अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं तो कैसी देशभक्त है फिर? क्योंकि उसका परिवार भी तो देश के अंदर ही है ना। देश से प्यार करने वाला अपने परिवार से भी प्यार करेगा ना। बड़ा संदेश है आपका। हाँ, तो अब ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी है करके आप बोले कि भाई ड्यूटी सब कुछ है, बाकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सोशल लाइफ में हैं, आप एक पिता हैं, आप एक पति है, तो आपकी वो जिम्मेदारियां भी है। आप सिर्फ वर्दी पहन के पुलिस स्टेशन जाए, ड्यूटी निभाए, चोर डाकू पकड़े, ये आपका सिर्फ मात्रवारी आपका काम नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आपका और भी भूमिकाएं हैं, उसको आपको पालन करना पड़े। कौन करेगा? अपने बच्चे को पैदा किया तो बच्चे का बाप आप हो, तो उसके प्रति जिम्मेदारी है ना। स्कूल के फीस मात्र भर देना तो बाप की जिम्मेदारी नहीं है। 2 दिन उसको लेकर पढ़ाने के लिए भी बैठना चाहिए। पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्नी बीमार पड़ सकती है, घर में काम के लोग हो सकते हैं, लेकिन पत्नी को केयर चाहिए कि पति बगल में हो। आप बोले मैं गुंडे के पीछे पड़ा हुआ 7 दिन से, अभी मेरे डिस्टर्ब मत करो, तुम देख लो, ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे मैटर है। और एक मैटर ये है कि जो छोटी जगह होता है, छोटा जगह जब बड़ा शहर नहीं है, छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पे कानून का क्या होता है आपको मालूम है? जो वहाँ के लोकल दबंग लोग होते हैं, कानून उनके अंडर में होता है, वो कोई भी आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसका तोड़ है। उसमें एक चीज़ हमने दिखाई है कि कानून को आप जितना तोड़ोगे, अपने हाथ में लोगे, वो आपको प्रॉब्लम देगा ही आगे। तो ये दबंगाई जो लोग करते हैं उनके लिए मैसेज है कि आप अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं आपको वही आपकी जो स्वेच्छाचारिता है वही आपको प्रॉब्लम में डालेगी। ऑपरेशन करेगा तो चीरफाड़ होगी ना, पेन होगा, तकलीफ होगी, दवाई लेगी, पट्टी होगी ना। तो मैं नोटबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, नोटबंदी से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
आई एम वेरी मच हैप्पी विद नोटबंदी, क्योंकि मेरे पास घर में कोई ब्लैक मनी था ही नहीं, तो मेरे को कोई शिकायत है नहीं। जिनके पास घर में बोरे में भरे पड़े हुए तो वो लोग जाने, हमारा क्या, हम आज भी वही काम कर रहे हैं, तब भी वही काम करते हैं। हमको नोटबंदी से कोई शिकायत नहीं है, हमको मोदी जी से भी कोई शिकायत नहीं है, वो अच्छा काम है। रिफॉर्म है तो होगा ही ना, तकलीफ हुई मुझे नोटबंदी में, तकलीफ हो सार्वजनिक सबको तकलीफ हुई है, अलग से मुझे स्पेशल तो कुछ हुआ नहीं, आपको भी हुई होगी, आप भी ATM में गए होंगे, मैं भी जाता था, क्या करेंगे, तो देश के सुधार के लिए किया उनको, होगा ही, उसमें कोई बुरा मानने वाली तो कुछ है नहीं। मेरा नाम राणा बराड़, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ और मैं इस फिल्म में, चट्टान फिल्म में एज ए विलन उनके साथ शागिर्द हूँ उनका, और सर्वमंगला परिवार में जुड़ा हुआ हूँ। बड़े मेरे साथ जो है अपना, नमस्ते, मेरा नाम बीजू पोद्दार है। मैं काफ़ी दिन से दादा के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसी बाबत इस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया है, एक्टिंग की है। एक्टिंग की। सूर्या का जो कैरेक्टर आपने देखा होगा शायद, वाइट एंड वाइट ड्रेस में, जी सर, जी, बैक ब्रश किया हुआ, जो आपने डायलॉग मारा कि मैं मर्द नहीं दिखता हूँ। हाँ, क्या मैं मर्द नहीं दिखता हूँ, वो मैं ही हूँ। तो किया है दादा के साथ काम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और फिल्म तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बनी है, जब आएगी तो आपको पता ही लगेगा। और बताइए। और सर आप? जी नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार बलजीत है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से, लेकिन मैं यहाँ इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहा था। छोटा मोटा काम मुझे मिल रहा था, मैंने कुछ बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे कैरेक्टर भी किए हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में सुदीप जी से मेरी मुलाकात हुई सर से, उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ में विश्वास दिखाया और एक थ्रू आउट कैरेक्टर दिया। इसमें मुझे एक देवा करके कैरेक्टर है जो तेज जी के साथ मेरा है, और साथ में मेरे राणा जी हैं, सूर्या जी हैं, तो हम 3 लोग उनके साथ रहते हैं हर वक्त। वो जो भी काम करते हैं उनके साथ नेगेटिव कैरेक्टर के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और चट्टान में काम करते हुए बहुत अच्छा अनुभव रहा, टीम बहुत अच्छी थी, सर और मैडम जी का बिहेव बहुत अच्छा है, और हम जैसे कलाकारों से उन्होंने जैसे काम निकलवाया बड़े प्यार से, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। हाय, त्यागराज शेखावत मेरा नाम है, और मैं इस फिल्म में, मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, छोटा रोल है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, और डायरेक्टर सुदीप डी मुखर्जी जी और प्रोड्यूसर रजनीका गांगुली मुखर्जी जी अच्छे लोग हैं, और नए लोगों को काफ़ी अच्छा मौका दिया है। काफ़ी नए चेहरे इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे।